नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें दर्पण सूत्र। यानी कि उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें, सिद्ध करें, प्रूफ दैट करें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो चलिए इस शानदार टॉपिक को शानदार तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से फटाफट शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले उत्तल दर्पण में चित्र बनाना सिखा देता हूं। यदि आप लोग अवतल दर्पण में प्रमाणित करें, सिद्ध करें f बराबर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने डाल दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। फिजिक्स का क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आपको वहां नहीं मिलता है, कोई कन्फ्यूजन या डॉट या आपको प्रॉब्लम हो रहा है ढूंढने में, तो आप जाइए यूट्यूब के सर्च में और लिखिए अवतल दर्पण में सिद्ध करे दर्पण सूत्र और बाय सूरज सर लगा दीजिए। एक ही बार में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस शानदार लेसन को, शानदार टॉपिक को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। दोस्तों ऐसे आप लोगों को बना लेना है। पहले आपको उत्तल दर्पण बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, क्या बना लेना है? उत्तल दर्पण बना लेंगे। ऐसे नाम दे दीजिए m और n, अक्षर नाम दे दीजिए। उसके बाद आपको एक प्रधान अक्ष खींचना है दोस्तों, सीधा प्रधान अक्ष जहां पे होता है वह आपका हो गया दोस्तों P बिंदु। ठीक है। उसके बाद इस पे एक वस्तु रखिए, वस्तु A और B। रख दिए। यहां से एक सीधा रेखा खींचिए। यहां कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम दे दीजिए, यहां पे P है, कुछ भी दे दीजिए Q। और यहीं से आपको एक सीधा रेखा खींचना है। जहां मिले उस बिंदु का नाम दीजिए C। एरो ध्यान से देखिएगा, एरो इस तरफ जा रहा है और ये एरो इधर जा रहा है, इधर एरो नहीं दे दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और यहां से रेखा आपको खींचना है जो P पर टच करता हो। देखिए, और एरो P के तरफ जा रहा है। जैसे ही दर्पण पे टकरा गया तो ये वापस लौट जाता है। ठीक है, लौट गया और इधर डॉट लाइन से बढ़ा देंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, और यहां एक सीधा रेखा दे दीजिए जहां कट गया। और ये जो रेखा है, इस रेखा को दोस्तों इस F से होते हुए जाने दीजिए। ध्यान से देखिए, नीचे आ गया। ऐसा क्यों किए मैं आपको समझाऊंगा पूरी बात। पहले इसको ध्यान से देखिए मैंने कैसे बना लिया। और ये जाने दीजिए सीधा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा जाने दीजिए। दोस्तों अब समझिए, ये जो प्रतिबिंब बना, इसी का सीधा प्रतिबिंब बना, इसको दे देते हैं A' और B'। ठीक है। अब देखिए सबका नामकरण हो गया। ये दर्पण पे टकराने के बाद इधर आता है, इधर चला आया, तो इसको हम डॉट लाइन से बढ़ा देते हैं। इसको डॉट डॉट कर देते हैं क्योंकि ये दर्पण के पीछे साइड बन रहा है, कल्पना करके आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये जो है डॉट लाइन होगा। समझ पा रहे हैं क्या होगा? डॉट लाइन। तो जो भी इधर रेखा है वो सारा डॉट लाइन रेखा है। ध्यान दीजिएगा, डॉट लाइन मतलब डॉट डॉट डॉट, खाली स्थान की तरह। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग चित्र बनाना सीख गए होंगे। समझिए, ये जो किरण है AQ, ये बिंदु जो दिख रहे हैं ये AQ है, यहां से यहां तक AQ। ये आपतित किरण है जो दर्पण पे टकराने के बाद दर्पण से अलग होकर के ऊपर चला गया। ठीक है, कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो इसको हम डॉट लाइन से नीचे बढ़ा दिए। अब ये जो किरण है आपको, ये P पे टकराने के बाद वापस इधर चला आता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को चित्र बनाना आ गया होगा। ठीक है। अब इसके बारे में मैं लैंग्वेज लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया दोस्तों, एक उत्तल दर्पण बनाया। तो लिखेंगे माना कि Mn एक
उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव जिसे इंग्लिश में पोल बोलते हैं, जिसका ध्रुव क्या है दोस्तों? तो P है। AQ आपतित किरण है। आपतित किरण है। यहां जो कट गया ये रेखा, ये F सीधा रेखा है दोस्तों, तो इसका नाम F दे दीजिए। ठीक है। AQ आपतित किरण है जो F से आती हुई प्रतीत होती, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन, यानी A और Q आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद F से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे लिखना है आप लोगों को, F से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। इसका फिर इसके बाद यहां लैंग्वेज लिखेंगे। AB वस्तु है तथा A-B- प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। AB वस्तु है या वस्तु की ऊंचाई है, A-B' प्रतिबिंब है या प्रतिबिंब की ऊंचाई है। P से देखना है, ध्यान देना है दोस्तों, P से B तक क्या है, यानी P और B क्या है? तो वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी, या डायरेक्ट लिखिए वस्तु की दूरी। ठीक है। यहां से देखिए P और B डैश क्या है? P और B डैश क्या है? तो दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी, यानी P से लेकर के B डैश तक क्या हुआ? प्रतिबिंब की दूरी हुआ। दोस्तों ध्यान से समझे, ध्यान से देखिए दोस्तों, PB वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी जो है वह बाएं साइड से है, दर्पण से बाएं साइड में, और दर्पण से बाएं साइड में जो भी होता है वह हमेशा के लिए -u होता है। PB डैश क्या है दोस्तों? तो P और B डैश दर्पण के दाहिने साइड में है, प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण के दाहिने साइड में जो भी होगा वह प्लस में होगा। ठीक है। उसके बाद PC देखिए दोस्तों, PC क्या है? तो वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को R से दिखाते हैं, और ये R बराबर हम लिख सकते हैं 2F, क्योंकि मैंने प्रूव्ड किया था F बराबर R/2 या R बराबर 2F। जी हाँ दोस्तों, और ये भी क्या है? दर्पण के दाहिने साइड है, इसलिए प्लस में होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? प्लस में होगा। समझ पा रहे हैं? P और F को ध्यान से देखिए। PF क्या है? तो फोकस दूरी है। PF क्या है? फोकस दूरी, और फोकस दूरी को F से दिखाते हैं, और ये भी दर्पण के दाहिने साइड है, इसलिए ये भी क्या होगा? प्लस में होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, त्रिभुज AB और पूरा C, इसलिए मैंने लिखा त्रिभुज ABC। अब के बाद त्रिभुज ABC यानी AB और ये पूरा C, और त्रिभुज A-B' और C। दो बार आपको त्रिभुज लेना है, दो बार ऐसा काम करना है। तो पहला बार एकदम ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज लिए ABC, पूरा C तक लिए, उसके बाद A-B' और C। दोनों में ध्यान से देखिए दोस्तों, AB और पूरा C, कोण ABC बराबर है, यानी ये कोण बराबर में ये कोण। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। इसीलिए जब भी किसी अक्ष पर कोई लंब रेखा होता है वह क्या होता है? 90 डिग्री बनाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, C जो है वह दोनों में है, तो क्या लिखेंगे? कोण ACB। पहले इस त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में देखिए ध्यान से, ACB बराबर कोण, अब इस त्रिभुज में देखिए A-C और B', कोण A-C और B', ये दोनों बराबर हो गया। कैसे? तो दोनों में C है, इसीलिए तो यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे
उभयनिष्ठ कोण से, किससे? उभयनिष्ठ कोण से बराबर हो गया। जब भी दो कोण बराबर हो गया किसी दो त्रिभुज में, तो तीसरा कोण जो है 100% बराबर होगा। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गया। किससे? ए समरूपता से। दोस्तों जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका जो भुजा होता है वह सेम भुजा होता है। यानी क्या लिखेंगे दोस्तों? इसका लिखेंगे अगर ए बी, तो इसमें क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश। ठीक है। अब नीचे वाला अगर लिखेंगे पी बी, अगर इसका लिखे पी बी, नहीं दोस्तों पूरा लिखे बी सी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर लिखे पूरा बी सी, तो इसका क्या लिखेंगे? बी डैश सी। समझ पाए दोस्तों? अगर इसका हम लेंगे ए बी, तो इसका क्या लेना है? ए डैश बी डैश। अगर इसका लेते हैं पूरा बी सी, तो इसका अगर बी सी लिए इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे? ए डैश बी डैश सी में क्या लेंगे? तो दोस्तों बी डैश सी लेंगे, बी से लेकर के सी तक लेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसको ये कर सकते हैं, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर बी सी को देखो क्या लिख सकते हैं? बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा बी सी है दोस्तों, इस रेखा पे ध्यान दीजिए, इस पूरा रेखा में बी सी और बीच में पी है, तो पूरा बी सी को हम क्या लिखेंगे? यानी पूरा बी सी में क्या सब आता है? तो दोस्तों आता है बी पी, उसके बाद आता है आपको पी सी। तो यहाँ बी सी के बदला में लिख देंगे बी पी प्लस पी सी। बी डैश सी पे ध्यान दीजिए, बी डैश सी, यानी पी से जब भी लेना है आपको तो पी जरूर लेना है। तो पी, उसके बाद यहाँ बी डैश, उसके बाद सी। तो देखिए इसमें हमें बी डैश सी को जो है वह रखना है। तो क्या करेंगे? पूरा में से अगर इसको हम काट देंगे पी बी को, तो बी डैश सी बच जाएगा। क्या होगा? बच जाएगा। यानी पूरा आपका है पी सी, उसमें से काट दीजिए। किसको काटना है दोस्तों? तो बी और पी डैश को काटना है, बी और पी डैश को काटना है। इसे आप मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। अब समीकरण 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसी प्रकार से यानी जैसे पहला त्रिभुज, पहला बार में काम क्या किए थे? 2 त्रिभुज लिए थे ना, उसी प्रकार से दूसरी बार में भी 2 त्रिभुज लेना है, ए बी और पी। तो देखिए ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। तो दूसरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप है। क्यों? उतना नहीं किए, क्योंकि उतना करते तो फिर थोड़ा सा और टाइम लगता। जैसा पहला बार किए हैं वैसा ही दूसरा बार में डायरेक्ट कर दिए, दोनों त्रिभुज समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका भुजा भी बराबर होगा। इसका लेंगे दोस्तों ए बी, इसका अगर हम लिए ए बी, तो इसका लेना पड़ेगा ए डैश बी डैश। ठीक है। इधर लेंगे अगर बी पी, तो इधर लेना पड़ेगा बी पी डैश, बी डैश पी, बी डैश पी। समझ पाए? अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, बी और पी को ध्यान से देखिए। बी और पी क्या लिए थे? वस्तु की दूरी लिए थे, और वस्तु की दूरी बाएं साइड में है, इसलिए माइनस यू हो जाएगा। बी डैश पी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और दाहिने साइड में है, इसलिए ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 दोनों में ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है? देखिए इसके बाद जो लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसके बाद लिखना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये पहले लिखे थे, अब ये लिखे हैं। तो इसके बाद जो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 दोनों में ध्यान से देखिए कि दोनों का जो है वह LHS बराबर है दोस्तों। दोनों का LHS क्या है? बराबर है। आप लोग भी घेरा नहीं लगा दीजिएगा, समझाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग घेरा नहीं लगाइएगा। ठीक है। तो दोनों का LHS क्या देख रहे हैं कि दोनों का LHS समान है, मतलब बराबर है दोस्तों। अगर दोनों का LHS बराबर है तो 100% दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो माइनस
यू बट्टे भी, इसका RHS और उसका RHS है BP, यानी कि PB बट्टे PC बट्टे में PC माइनस PB डैश। अब देखिए यहीं पे आप मान रख सकते हैं, माइनस यू बट्टे भी बराबर BP को क्या दिए थे दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने आपको पहले बार में लैंग्वेज जो बताया था चित्र बनाने के बाद, उसमें बताया था कि BP आपका क्या है, तो U है वस्तु की दूरी, प्लस PC क्या है, तो PC आपका वक्रता त्रिज्या है, उसे हम लिख सकते हैं 2F, वक्रता त्रिज्या R, यानी R बराबर क्या, तो 2F मैंने आपको बताया। उसके बाद नीचे देखिए PC, यानी PC बराबर क्या है, तो P से लेकर C तक वक्रता त्रिज्या R है, और R बराबर लिख सकते हैं हम 2F, माइनस है तो माइनस PB डैश को हम भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो लिखेंगे, चलिए चाहे तो इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, मिटा दीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, तो दोनों तरफ कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस यू को इस दोनों से गुना कीजिए, माइनस यू को 2F से गुना करेंगे तो माइनस 2F यू होगा, माइनस यू को माइनस भी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा। ठीक है, बराबर अब भी को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, भी को माइनस यू से गुना करेंगे तो माइनस यू भी होगा, भी को प्लस 2F से गुना करेंगे तो प्लस 2F भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्या कीजिए कि 2F वाला को 2F वाले के साइड में ले जाइए। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको बराबर के इस तरफ ले आइए, यानी माइनस यू भी है और माइनस यू भी को इधर लाइए तो प्लस यू भी, बराबर में प्लस में 2F भी इधर पहले से है, इसको उधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा 2F यू, हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए यू भी और यू भी, यानी कितना 2U भी बराबर, ये दोनों तरफ है तो कॉमन ले लीजिए, यानी कि F भी प्लस FU, दोनों तरफ 2 सेम है तो काट दीजिए, तो U भी बराबर बच गया F भी प्लस FU। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ U भी F से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। अब इधर का कोई काम नहीं है, इधर मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ U भी से U भी F से भाग देने पर, यानी किसमें, इसमें दोनों तरफ भाग देना है, तो देखिए U भी है तो इसमें भाग देना है U भी F से। ठीक है, उसके बाद है F भी, तो लिखिए F भी, इसमें भी भाग देना है U भी F से, प्लस है FU, प्लस है FU, इसमें भी भाग देना है U भी F से, यानी दोनों तरफ सेम संख्या से भाग देना है U भी F से। देखिए जो कटेगा तो काटिए, U और U कट रहा है, भी कट रहा है, F और F, भी और भी कट गया, F से F कट गया, U से U कट गया। तो देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और नीचे में F बचा, बराबर इधर भी ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में U बचा, इधर भी ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में F बचा, और यही हमें प्रूव्ड करना था। जी हाँ दोस्तों, यही हमें प्रूव्ड करना था, हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्रमाणित करे, सिद्ध करे, या फिर उत्तल दर्पण में 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V प्रूव्ड करना था क्वेश्चन को। तो ये चित्र बना करके ऐसे आप लोगों को प्रूव्ड करना है। दोस्तों एक और बात बता देना चाहता हूँ, स्टार पॉइंट बना करके आप लोग लिख लीजिएगा, जब भी डॉट लाइन आएगा ना तो वह आपका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब होगा। यानी इस उत्तल दर्पण में जो बन रहा है प्रतिबिंब, वह कैसा बन रहा है, तो दोस्तों सीधा और काल्पनिक और सीधा बन रहा है, काल्पनिक और सीधा बन रहा है, या सीधा और काल्पनिक बन रहा है, एक ही बात हुआ। काल्पनिक कब दीजिएगा, जब डॉट लाइन आपको दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, और अक्सर आपको उत्तल दर्पण में डॉट लाइन दिखाई देगा।
उम्मीद करता हूं कि आज की सारी बातें आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया जरूर, लेकिन आप लोग बिल्कुल शानदार तरीका से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और ऑल पे जरूर टच कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।